हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस मोर अबाउट सेट। यानी कि आज हम सेट के बारे में और चीज़ें जानेंगे। नंबर 1 इज एम्प्टी सेट। ऐसा कोई भी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे माना x एक स्टूडेंट है, x इज a student of class 11 in a school. X is a student of class 11 in a school. तो ये एक सेट होगा। हम इसके एलिमेंट ले सकते हैं रोहन, मोहन, नेहा, निशा। कोई भी नाम इस सेट के अंदर आ सकता है। पर अगर हम बात करते हैं X इज a student studying in both classes tenth and 11th। तो क्या ये एक सेट होगा? अगर रोहन एक ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास 11th में है, पर तो क्या वही रोहन 10th क्लास में हो सकता है? नहीं। एलिमेंट क्या होंगे? इसके एलिमेंट हो जाएंगे x। बट यहाँ पर x एक स्टूडेंट है जो 10th और 11th दोनों क्लास में पढ़ता है। इस केस में हमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। कोई भी एक स्टूडेंट एक साथ दो अलग अलग क्लासेस में नहीं हो सकता है। तो इस केस में इसका एलिमेंट क्या होगा? 5 होगा। इट मीन्स दिस सेट हैज नो एलिमेंट, सो दिस हैज 5। तो इसका मतलब इस सेट के कोई एलिमेंट नहीं है, और जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता उस सेट का एलिमेंट क्या होता है? 5 होता है। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। इट इज नॉट अ एम्प्टी सेट, बट ये एम्प्टी सेट है बिकॉज इसका एलिमेंट 5 है और कुछ नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। x is a natural number and x is greater than 1 and less than 2। तो इस केस में क्या एलिमेंट होंगे हमारे? अगर हमें कोई एक ऐसा नंबर लेना है जो नेचुरल हो और 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, ऐसा कोई भी पॉसिबल एलिमेंट है ही नहीं। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं एंड 1 और 2 के बीच में कोई भी होल नंबर लाई नहीं करता, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर नहीं होगा। तो इस केस में हमारा एलिमेंट क्या होगा? 5 होगा। और ये भी क्या है? एक एम्प्टी सेट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। x is an odd number। x is an odd number and x square is equals to 4। x कोई भी एक ऑड नंबर है और उसका स्क्वायर क्या होगा? 4 के इक्वल होगा।
तो क्या कोई ऐसा ऑड नंबर है जिसका स्क्वायर करे तो हमें 4 मिले? नहीं, ऐसा एक अकेला नंबर सिर्फ 2 है जो कि क्या है, इवन नंबर है। तो इस केस में भी हमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो इस केस में एलिमेंट क्या होगा, 5 होगा, और ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है। अब आगे बढ़ते हैं इक्वल सेट की तरफ। इक्वल सेट, सपोज दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए और सेट बी इक्वल सेट कब कहलाएंगे? जब ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के इक्वल होंगे और बी के सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट के इक्वल होंगे। मतलब जितने एलिमेंट और जो जो एलिमेंट ए के पास होंगे उतने ही एलिमेंट और वही एलिमेंट किसके पास होंगे, बी के पास होंगे। तो सपोज ए इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 and b is equals to 5 1 9 7 3। तो अगर हम यहाँ पर a के एलिमेंट की बात करें तो a के एलिमेंट है 1 3 5 7 9 और b के एलिमेंट की बात करते हैं तो 5 1 9 7 और 3। तो अब ये देखते हैं क्या इन दोनों के पास सेम और या फिर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है कि नहीं है। इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो या ना हो बट सेम होने चाहिए। मतलब अगर ऐसा होता, सपोज यहाँ पर है 1 3 and 3 5 7 9 और यहाँ पे होता 1 1 3 5 7 7 9। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी एलिमेंट किसी भी सेट के एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा केस मिल जाता है जिसमें हमें दिख रहा है कि सेट में एलिमेंट की रिपीटेशन हो रखी है और हमें चेक करना है वो इक्वल सेट है कि नहीं है, तो हम उसमें सिर्फ ये देखेंगे जो एलिमेंट इसके पास है वो एलिमेंट इसके पास भी होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे इस कंडीशन को देखते हैं तो इसके पास 1, इसके पास भी 1 है, इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास 5, इसके पास 5, इसके पास 7, इसके पास 7, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है। तो ये इक्वल सेट होंगे। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बी के पास हो बट ए के पास नहीं है, या फिर यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए के पास हो बट बी के पास नहीं है। तो इसीलिए ये क्या है, ये दोनों इक्वल सेट है। ये चीज हम यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9, दोनों के पास सेम एलिमेंट है। तो सेट ए किसके इक्वल है, सेट बी के इक्वल है। इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। अगर कोई केस ऐसा आता है जिसमें हमें दिखता है कि ए के पास कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो बी के पास नहीं है या फिर बी के पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए के पास नहीं है, तो उस केस में दोनों सेट इक्वल सेट नहीं होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सेट है सेट सी इज इक्वल्स टू x is a number such that x minus 5 is equals to 0 and और दूसरा सेट d is equals to x is an
इंटीग्रल पॉजिटिव root of the equation x square minus 2x minus 15 is equals to 0। एक और सेट लेते हैं, सेट E is equals to x is a number x is an integer such that x square is equals to 25। तो सबसे पहले हम इसमें इनके एलिमेंट फाइंड करते हैं, क्या क्या इनके एलिमेंट होंगे। सो सी सेट है x इज अ नंबर सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। x कोई भी एक नंबर होगा और वो नंबर इस फॉर्म में होगा कि x माइनस 5 इज इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस केस में क्या एलिमेंट होंगे, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से हम 5 को माइनस करें तो आंसर 0 है। क्या है, ऑब्वियसली 5 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका एलिमेंट हो गया 5। नेक्स्ट है x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे रूट का मतलब क्या है, रूट यानी कि सोल्यूशन। जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे हमें x की जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, उसका सोल्यूशन होगा या फिर x की वैल्यू होगी और हम उसको क्या बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। जैसे यहाँ से हमें x की वैल्यू 5 मिली थी। सो x यहाँ पे बोला है x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, यानी कि यहाँ से हमें x की जो भी वैल्यू मिलेगी उसका जो पॉजिटिव रूट होगा, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो हमारा एलिमेंट होगा इस केस में। तो हम यहाँ पे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी समझाऊं तो प्लीज नीचे कमेंट करें। x स्क्वायर x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे b क्या होता है, b मल्टीपल ऑफ 2 होता है, मल्टीपल ऑफ x होता है या फिर कोफिशिएंट ऑफ x होता है। माइनस एंड माइनस 2 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 a c अपॉन 2 इंटू a। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी, 5 एंड माइनस 5। x इक्वल्स टू 5 एंड माइनस 5। अगर आप चाहते हैं 5 एंड माइनस 5 कैसा है मैं आपको समझाऊं तो प्लीज कमेंट करें। तो डी के दो एलिमेंट है 5 और माइनस 5, बट हमने डी में
बोला गया है पॉजिटिव वैल्यू लेनी हमें। x इज एन इंटीग्रल, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। सो डी एलिमेंट के हमारे हो जाएंगे, एलिमेंट फॉर डी इज, एलिमेंट फॉर डी इज 5। -5 नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में केवल पॉजिटिव वैल्यू की डिमांड है। नेक्स्ट सेट ई, x is an integer such that x square is equals to 25। तो ऐसा एलिमेंट जिसका हम स्क्वायर करें तो क्या मिले हमें, 25 मिले। तो ऐसे दो एलिमेंट होंगे, एक होगा 5 और एक होगा -5, क्योंकि नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो भी पॉजिटिव होता है। तो हमारे ई सेट के एलिमेंट होंगे -5 एंड +5। अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से सेट इक्वल हैं। तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा, सब एलिमेंट किसके सेम हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से सेट इक्वल हैं। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कौन कौन से सेट के एलिमेंट सेम हैं। सेट सी का एलिमेंट है 5, सेट डी का एलिमेंट है 5, दोनों में सेम सेट है, दोनों में सेम एलिमेंट है, तो ये क्या होंगे, ये इक्वल सेट होंगे। सेट ई के पास 5 और -5 दो एलिमेंट है। सो सी और डी को अगर देखते हैं तो 5 इनके पास है पर इनके पास -5 नहीं है, तो इसीलिए जो सेट ई होगा वो इन दोनों में से किसी भी सेट के इक्वल नहीं है, पर सेट सी सेट डी के इक्वल है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, set C is equals to set D, but set C is not equals to set E and set D is also not equals to set E. Next है singleton set। singleton ऐसा सेट जिसका केवल सिंगल एलिमेंट होता है, जिसके पास एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, सिंगलटन सेट होते हैं। अभी हमने जो ऊपर एग्जांपल देखा था, यहाँ पे सेट सी का भी एलिमेंट 5 था, सेट डी का भी एलिमेंट 5 था, तो ये क्या है, ये दोनों सिंगलटन एलिमेंट है। सेट सी के पास भी एलिमेंट 5 था और सेट डी के पास भी एलिमेंट 5 था, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सिंगलटन एलिमेंट, सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट एंड नॉन फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट एंड नॉन फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। पहले बात करते हैं फाइनाइट सेट के बारे में। Suppose A is a set of first 5 even numbers 0, 2, 4, 6, 8। तो इस सेट ए के पास कितने एलिमेंट है, सेट ए के पास 5 एलिमेंट है और हम इसके एलिमेंट को आराम से काउंट कर पा रहे हैं। तो ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं कि उसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर्स ऑफ एलिमेंट
of set A is equals to 5. So set A is a finite set. ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं कि उसके पास कितने एलिमेंट हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं. नेक्स्ट इज नॉन फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट सेट. क्या इनफाइनाइट, अगर हम बात करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा. तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं इसके बारे में हम नहीं बोल सकते. तो ये क्या है? ये एक नॉन फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट सेट है. एक नॉन फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट सेट है. सेट ऑफ all whole numbers, set of whole numbers is equals to 0 1 2 3 and so on. ये भी क्या है? ये भी एक नॉन फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि हम इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते हैं. तो ये नॉन फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट सेट कहलाएगा. सपोज M is a set of all prime numbers. Set of all prime numbers. तो इसके एलिमेंट क्या होंगे? 1 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन. ये भी चलता रहेगा. ये क्या है? ये एक नॉन फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट सेट है. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. n is equals to x is a natural number and x is an odd number. यहाँ से हमें क्या पता चलता है? x एक नेचुरल नंबर है और ऑड भी है, यानी कि x एक ऑड नेचुरल नंबर है. तो अगर हम x के एलिमेंट की बात करेंगे तो वो होंगे एलिमेंट ऑफ x 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे ये भी चलता रहेगा. ये भी क्या है? ये भी एक नॉन फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट सेट होगा.
नेक्स्ट set P is equals to x is a natural number and such that टू एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से p के एलिमेंट क्या होंगे, अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/2। तो हमारा एलिमेंट क्या हो गया 1/2। तो इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें एक ही एलिमेंट है। तो एक तो ये क्या होगा, हम इसके एलिमेंट को काउंट कर पा रहे हैं, तो ये फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट होगा। और इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट है। अगर इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होते तो हम इसको सिंगलटन सेट नहीं कहते, बट क्योंकि इसमें केवल एक ही एलिमेंट है तो ये साथ ही साथ क्या है, एक सिंगलटन सेट भी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं आशा करती हूँ आज मैंने जो भी आपको सिखाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।